नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, इंडस जयपुर हॉस्पिटल, जयपुर शिप्रापथ मानसरोवर से सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायरेक्टर मेडिसिन। मैं आज 2 मिनट आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि अपने देश में बीमारियाँ बहुत जल्दी हम बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ कुछ ज़्यादा ही फैल रही हैं। हमें बहुत जल्दी अपनी डॉक्टर से विज़िट लेनी पड़ रही है और उसके पीछे कुछ कारण हैं जिसके लिए हम शायद खुद भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं और कुछ वो हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारियाँ ज़्यादा होने का कारण अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, जो स्पेशली कोविड के बाद शायद कुछ ज़्यादा कम हो गया है। दूसरा अपनी है मेनली लाइफस्टाइल, दैनिक जो दिनचर्या है उस पे है। तो अभी बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल क्या है कि वो चीज़ें जो हम सुबह से रात तक या हमेशा करते हैं, उस चीज़ों में हम क्या खाते हैं, कितना घूमते हैं, क्या करते हैं, वही हमारी एक लाइफस्टाइल है। कैसा हमारा सोच है, किस तरह की हम स्ट्रेस लेते हैं, कितनी हम नींद लेते हैं, दैट इज़ आवर लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एक्सरसाइज की। तो अपने सब जानते हैं, रोज़ पेपर में पढ़ते हैं कि हर इंसान को 45 मिनट या उससे ज़्यादा रोज़ घूमना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 दिन हफ्ते में तो ज़रूर घूमना चाहिए। पर इससे कितने लोग अमल करते हैं? मेन है कि हमें इस पे ध्यान देना है। हम सभी को पैदल घूमना है। साथ साथ पैदल घूमने से सिर्फ अपनी एक एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिससे हमारे हार्ट और लंग दोनों स्वस्थ होते हैं, पर उससे मसल मास स्वस्थ नहीं होता ज़्यादा। तो हमें उसके साथ साथ थोड़ी सी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद हर इंसान का मसल मास घटना शुरू हो जाता है, शायद करीब ये सभी जानते हैं। स्किन ढलकने लगती है और मसल मास कम होने लगता है। उसके लिए सिर्फ खाली डाइट ही अपन सफिशिएंट नहीं है। जब तक हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा मसल मास ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वीकनेस और ये हम सब फील करते हैं। एक्सरसाइज में इसलिए दोनों तरह की एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेस पे करनी चाहिए और ये एक सबसे बड़ा है। दूसरा आता है भोजन। भोजन सभी को मालूम है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं है, पर उस पर भी हम लोग ज़्यादा अमल नहीं करते हैं। तो भोजन का ये है कि हमें जिस तरह से अपने शुरू से देखते आ रहे हैं कि सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम के हल्का नाश्ता, रात खाना, ये सब अपने को टाइम टू टाइम लेना चाहिए। पर भोजन इतना ही लेना है जिससे हमारा वेट ना बढ़े। पर भोजन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जैसे एक प्लेट है उसमें 50% के करीब हमारी सब्जी, सलाद और फ्रूट्स होने चाहिए। बचे हुए 50% ही सिर्फ वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, जिसमें अपने बाकी चीज़ें आती हैं, जिसमें वेज नॉन वेज चाहे कुछ भी हो, पर हमारा मेनली 50% सब्जी, सलाद और फ्रूट्स होने चाहिए। जब से हम छोटे थे तब से हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि खाना आराम से बैठ के खाओ, चबा चबा के खाओ। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब तक हम अच्छे से उसको च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं है, लार उसमें हमारे मिलती नहीं है, तब तक वो अच्छे से डाइजेशन नहीं होता। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली। तो इसमें बहुत हरीडली नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ जितना हो सके कभी भी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग तो चाय खाने के साथ साथ धूम्रपान, सिगरेट वगैरह भी है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। खाने में दूसरा पहलू आता है फास्ट फूड एंड पैक्ड फूड। आज मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये नहीं पता कि प्रिजर्व फूड में कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो किस किस तरह के अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे समाज में डायबिटीज़, कैंसर और ये हाइपरटेंशन, ये बीमारियां इन्हीं 2 वजह से आ रही हैं। खाना और पैदल नहीं घूमना या सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम सारा दिन अपना सीट पे कंप्यूटर के आगे या उस पर बैठ के काम करते हैं और बचा हुआ टाइम भी अपनी सोशल मीडिया पे बिता देते हैं और उसमें खाने और घूमने पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना हो सके फास्ट फूड और स्पेशली पैक्ड, ये जो प्रिजर्व फूड है, फ्रोजन फूड है, इनसे अपने आप को दूर रखिए, दूरी बनाए रखिए, जिससे कि ये चीज़ों से हमें नुकसान ना हो। डायबिटीज़ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम हिंदुस्तान में बढ़ रही है। ये चाइना को हम बहुत जल्दी क्रॉस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट बराबर पे पहुंच गए हैं। और उसको रोकने का तरीका भी पैदल घूमना और डाइट ही है। दूसरा है कैंसर।
ये भी सब जानते हैं कि गुटखा चबाने से या सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हो रहे हैं। फिर भी आए दिन अपन देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और हमें अपने आप को इनसे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है कि हमने डाइट और ये सब अपन कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए वैसे भी हर इंसान को रेगुलर अपने फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन के टच में रहना चाहिए, जिससे कि वो रेगुलर अपनी हेल्थ चेकअप कराता रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सब रेगुलर उस पर मेज़र होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में, अपने देश में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और स्पेशली हार्ट अटैक तीनों वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप के तुलना में 10 से 20 साल हम जल्दी सफ़र करते हैं। अगर हमारे यहाँ डायबिटीज़ देखें तो बहुत यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, जबकि वहाँ ये 20 साल का डिफरेंस है, और ये भी सिर्फ हमारी इन आदतों की वजह से ही हो रहा है। तो हम अपने पुराने ज़माने में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि पेय पदार्थों में शिकंजी, छाछ, आम का पन्ना और इस तरह की चीज़ों पे जाएं। मोटा अनाज खाएं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मिलेट की बात करते हैं, तो जौ, जवार, चना वगैरह, ये जितने भी अपने बाजरा टाइप आते हैं, इन सब चीज़ों को भी अपने खाने में इंक्लूड करें तो वो होगा। अब आते हैं अपन हेल्थ चेकअप पे। तो अभी थोड़ी सी अवेयरनेस इसमें काफ़ी बढ़ी है, लोग जल्दी जल्दी अपने हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक पैकेज के रूप में टेस्ट ना करा के अपने रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे ब्लड प्रेशर वगैरह की जांच कराएं। अगर कोई उनको इन सिम्टम ऐसे लगते हैं तो उस हिसाब से अपने रेगुलर टेस्ट कराएं। खासकर 40 की उम्र के बाद हमें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। किडनी की, लीवर का, शुगर का, इन सब चीज़ों का चेकअप होना चाहिए। शराब और सिगरेट से जितना दूरी बना सकें उतना बनाना चाहिए। यही मेरी आज की आपको मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।